क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 190। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, वो NEFT एंड RTGS के दिए हुए हैं। सो पहले तो ये दोनों आपके क्लियर हैं? यस सर। NEFT या RTGS दोनों ही पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेफ्ट कब यूज़ किया जाता है? नेफ्ट जब हमको 2 लाख से कम हमको वो करना पड़ेगा ट्रांसफर, तब 2 लाख रुपीज़ से कम अमाउंट ट्रांसफ़र होता है तो NEFT कहते हैं, और 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है RTGS। जब भी ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं वो सेंडर से लिए जाते हैं, रिसीवर को पूरे पैसे मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? सपोज करो कि आपने किसी के अकाउंट में 5000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, तो 5000 को नेफ्ट कहेंगे, RTGS कहेंगे? नेफ्ट, NEFT। और बैंक ने 10 रुपीज़ चार्जेस लिए, तो आपके अकाउंट से 5000 माइनस होंगे, 10 रुपीज़ भी माइनस होगा, और जिसके पास पैसा जा रहा है उसे पूरा पैसा मिलेगा। इट मीन्स कमीशन कौन पे करता है? सेंडर। पैसा जो सेंड करता है कमीशन उसको पे करनी होती है। इतना क्लियर है? अब सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ आज मैंने 3,50,000 रुपये का RTGS रिसीव किया है। सो RTGS रिसीव किया है, कमीशन किसको लगी होगी? सेंडर को। हमको तो पूरे पैसे मिलेंगे। सो अगर हमने पैसे भेजे हैं और कमीशन लगा है तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे दोनों अमाउंट, पेमेंट वाला अमाउंट भी और कमीशन वाला अमाउंट भी। बट अगर हमें पैसे रिसीव्ड हुए हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए कमीशन लिखा हुआ है तो वो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि वो कमीशन किसको लगा होगा? सेंडर को लगा होगा। ठीक है। नेफ्ट रिसीव्ड करना, जैसे चेक रिसीव्ड करना, बैंक में पैसा आता है। चलो 16 क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री भूपेंद्र फॉर अप्रैल 16। ओपनिंग कैश बैलेंस 55,000, बैंक बैलेंस 5,50,000। कैश बैलेंस 55,000 एंड बैंक बैलेंस 5,50,000। 3rd अप्रैल। 5,500 इज गिवन इन डोनेशन। डोनेशन में दिया है, पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड लिखेंगे बाय डोनेशन अकाउंट, कैश में लिखेंगे 5500 और बैंक में 3rd अप्रैल। 49,500 paid to Mahesh through NEFT for his receivables. NEFT charges is 5, बैंक डेबिटेड द अमाउंट। हमने महेश को पे किए 49,500 और बैंक ने चार्जेस भी हमसे ही लिए हैं क्योंकि हम पे कर रहे हैं। सो पेमेंट साइड आएगा, क्या लिखेंगे? बाय महेश अकाउंट, बाय महेश अकाउंट। बैंक कॉलम में लिखेंगे 49,500 and on the same date by NEFT charges बैंक में 5 रुपीज़। 49,500 की एंट्री अलग दिखाएगी आपको पासबुक में, और वहाँ लिखा होगा सामने महेश, ये पैसा महेश के पास गया, और 5 रुपीज़ अलग से दिखाएंगे, दैट विल बी नेफ्ट चार्जेस। क्लियर हुआ पॉइंट? दर्शन पेड 66,000 थ्रू नेफ्ट टुवर्ड्स हिज डेब्ट, बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट, दर्शन पेड नेफ्ट चार्जेस 5 रुपीज़। रिसिप्ट साइड, ओके, रिसिप्ट साइड दर्शन ने पे किया है हमें, टू दर्शन अकाउंट
66,000 बैंक 66,000 और दर्शन ने 5 रुपीज़ चार्जेस पे किए हैं। वो दर्शन ने पे किए हैं, हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो दर्शन से अकाउंट से डिडक्ट हुए होंगे। 6th, रेंट ऑफ रुपीज़ 14,300 इज पेड बाय कैश। पेमेंट साइड 6th डेट बाय रेंट अकाउंट। कैश में लिखेंगे 14,300 बैंक। इजी है चैप्टर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कुछ डाउट्स हैं? ठीक, ठीक है। रिद्धि, बैंक क्रेडिटेड 22,000 फॉर कमीशन। ओके, ओके, वेरी गुड। क्या करेंगे? पक्का है? वेरी गुड। हाँ सुजल, क्या करेंगे? पेमेंट साइड में आएगा। वेरी गुड। उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? इधर आ जाएगा रिसिप्ट से। बैंक ने क्रेडिट किया है, हम डेबिट करेंगे। हमारा डेबिट साइड कौन सा है? रिसिप्ट साइड। हाँ, लेकिन वेरी गुड कहने का यही तो एक बेनिफिट है ना। सेकंड जो आंसर करेगा वो कंफ्यूज रहेगा। हाँ, पहला वाला भी कंफ्यूज। जब तक बताऊंगा नहीं तब तक ऐसा रहेगा कि राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। हाँ, सस्पेंस रहता है। ओके, सो बैंक ने क्रेडिट किया है, हम उसका अपोजिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? रीड करना रिद्धि। Cash purchase of rupees 2,75,000 amount paid to RTGS. RTGS charges rupees 30. हमने गुड्स परचेज किए हैं 2,75,000 के। आरटीजीएस से पेमेंट किया है क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा है तो वर्ड आरटीजीएस यूज़ होता है, और आरटीजीएस चार्जेस जो हैं वो 30 रुपीज़ लगे हैं। यश सर परचेज किया, इसके लिए पेमेंट साइड आएगा। ओके, डेट 10 बाय परचेज अकाउंट अकाउंट बैंक कॉलम में 2,75,000। बाय परचेज अकाउंट बैंक कॉलम में 2,75,000। सर दूसरी भी एंट्री पेमेंट साइड ही करेंगे। दूसरी भी पेमेंट साइड करेंगे बाय आरटीजीएस चार्जेस अकाउंट बाय आरटीजीएस चार्जेस अकाउंट बैंक कॉलम में 30। बैंक कॉलम में 30 रुपीज़। करेक्ट आंसर है। दोनों ही पेमेंट्स हुए, गुड्स परचेज किए, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड, और बैंक ने कमीशन ले ली हमसे, वो भी पैसा हमारा ही जा रहा है, तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। दोनों में ही हमारा पेमेंट होगा। कैश सेल्स 3,85,000 अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू आरटीजीएस। निशा, So, receipt side करेंगे to sales account. Re- 12 डेट 12 to sales account. टू सेल्स अकाउंट 3,85,000 in bank. Three- RTGS की है. 3,85,000 आरटीजीएस हुआ है, इट मीन्स पैसा बैंक में आया होगा, कैश नहीं आया होगा। आरटीजीएस का मतलब होता है पैसा बैंक में आएगा, बैंक से जाएगा। और थियरी में आप अच्छे से क्लियर करके आए हो नेफ्ट किसे कहते हैं और आरटीजीएस किसे कहते हैं। 22,000 पेड टू कल्पना टुवर्ड्स हर रिसीवेबल थ्रू नेफ्ट एंड नेफ्ट चार्जेस ₹5। मैक हाँ, पेमेंट साइड जाएगा. पेमेंट साइड Date 13 by कल्पना अकाउंट. बाय कल्पना अकाउंट बैंक के कॉलम में 22,000. बाय कल्पना अकाउंट बैंक के कॉलम में 22,000. 22,000 Second entry 13 date. 13 डेट By net charges account. बैंक के कॉलम में 5 rupees. बाय नेफ्ट चार्जेस अकाउंट बैंक के कॉलम में 5 rupees. 5। और ये चार्जेस इतने ही होते हैं, आपको लगेगा ये अमाउंट बहुत छोटे, इतने चार्जेस ही होते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। इवन आरटीजीएस में ज़्यादा लिखा हुआ है, आरटीजीएस में इतने चार्जेस नहीं है अभी।
कैश सेल 44,000 विवेक, रिसिप्ट साइड 20 टू सेल्स अकाउंट 44,000। प्रभांशु, कैश परचेज 27,500, रिसिप्ट साइड नहीं सर, पेमेंट साइड, ठीक है पेमेंट साइड बाय परचेज अकाउंट डेट 24 बाय परचेज अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 27,000 कैश में, 27,500 27,500 कैश में, ठीक है करेक्ट है। 49,500 sent for daughter's medical college fees through NEFT and debited the amount including 5 for NEFT charges. Ronit, सर बाय ड्राइंग्स अकाउंट by drawings account date 25 बैंक वाला में 49,500 बाय नेक्स्ट अकाउंट by NEFT account, हाँ by NEFT charges account 5 rupees. Bank credited 33,000 of dividend and life insurance premium paid 11,000 through NEFT. अंजलि, रिसिप्ट साइड आएगा टू डिविडेंड अकाउंट, रिसिप्ट साइड आएगा टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक टू डिविडेंड अकाउंट बैंक कॉलम में 33,000 ये बैंक ने क्रेडिट किया, यहाँ पर हमने डिविडेंड हमें रिसीव होता है, हमारी इनकम होती है, पैसा आया है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया। और इसी में लिया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 पेड किया है नेफ्ट के थ्रू। पेमेंट साइड क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स अकाउंट, क्यों? हाँ लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है ना इसलिए ड्राइंग्स आएगा, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होता तो हम यहाँ इंश्योरेंस लिखते। बैंक कॉलम में 11,000। सो क्लियर हो गया? ये नेफ्ट थे, ये चार्जेस थे, चार्जेस आ रहे थे, रिसिप्ट साइड कुछ भी नहीं। चलो नाउ टोटल करेंगे। 99,000 अब टोटल आप कर लोगे कि लिखने की ज़रूरत है मुझे? ठीक है, कैश में 99,000 और पेमेंट साइड का टोटल है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ। 99,000 टोटल ऑफ रिसिप्ट्स, पेमेंट साइड 47300। इट मीन्स जो डिफरेंस होगा वो होगा क्लोजिंग कैश 51,700। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा मंथ है? अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 51,700 और कैश कॉलम का टोटल आ जाएगा 99,000। 1848 नहीं, इतना नहीं होगा, 1056 ये रॉन्ग लग रहा है मुझे कुछ। 1056 हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो मुझे सडनली क्यों ध्यान गया कि नहीं ये कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पर 550 था और ये 550 और ये 385, यानी 5 + 3 8 और ये 9, बाकी तो 1000 में अमाउंट्स हैं, यानी लगभग 10 लाख के आसपास टोटल आना चाहिए। लेकिन टोटल कितना आ गया? 18 लाख। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, एक ऐसा लेवल अचीव हो जाएगा कि कुछ भी गलत हो रहा होगा ना, इमीडिएटली आपको ध्यान चला जाएगा नहीं कुछ तो हो रहा है।
आपको लग रहा है कि आपने बताया मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, मेरा भी कैलकुलेशन चल रहा होता है कि ये मैं अपने माइंड में टोटल कर रहा होता हूँ। सो मेरा ध्यान जाता है कि 550 प्लस 385 9 to 10 lakhs ये हुए और बाकी का थाउजेंड्स में अमाउंट्स है। सो ये 10-11 lakhs के बीच में टोटल आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। 407045 क्लोजिंग बैंक 648955 चेक करो पीछे, तो यहाँ पर लिखेंगे 648955। और दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 10,56,000 एंड 10,56,000। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये सम करने में मुझे 15 to 20 मिनट्स लगे, आपको कॉपी करने में 10 मिनट्स लगने चाहिए, क्योंकि मैं तो कर भी रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन तो करना नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये सम हो जाए तो इसके बाद एक मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, और आपके नोटबुक्स भी चेक करने। 51,700 सॉरी, हाँ, एंड 648955 टू बैलेंस BD मैं फर्स्ट। ठीक है, सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर आपका डाउट होगा, डाउट सेशन।